हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नए चैप्टर के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हैं। 10वीं में महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बार बार चर्चा कर रहे हैं। अगले वीडियो में मैं 10वीं के हल पेपर के बारे में बताऊंगा जो 23 और 24 में आए हुए क्वेश्चन हैं, क्योंकि उन क्वेश्चनों को परीक्षा में पूछा जाता है। मैं एक बात और बता दूं कि 2025 में आए हुए एमपी बोर्ड के क्वेश्चन को आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो परीक्षा में नहीं पूछे जाते। 23-24 के जरूर क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी भी चर्चा मैं अगले वीडियो में आपसे करूंगा और 23-24 के पेपरों के क्वेश्चनों को हल करना बताऊंगा। अब बात आती है कक्षा 3 अध्याय 3 कक्षा 10वीं का जो चैप्टर है वह है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। धातु एवं अधातु में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है वह है धातुओं के और अधातुओं के गुणों में तुलना। यदि गुणों की तुलना करें पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर 4 नंबर में पूछा जाता है। 4 नंबर का मतलब है आपको 4 अंतर ही इसमें लिखना है। यदि कहे गुणों की तुलना करो तो आपको 2 भौतिक गुण और 2 रासायनिक गुण लिखना है, और यदि सिर्फ कहे भौतिक गुणों की तुलना करो तो आपको 4 भौतिक गुण लिखना है। यदि वो कहता है रासायनिक गुणों की तुलना कीजिए तो फिर आपको 4 रासायनिक गुण लिखना है, वहां भौतिक गुण नहीं लिखे जाते। अक्सर 10वीं के छात्र क्या करते हैं, यदि रासायनिक गुण भी पूछता है तो भौतिक गुण ही लिखाते हैं, जो कि परीक्षा में गलत हो जाते हैं और बच्चों को उसमें नंबर नहीं मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, मैं आपको इसमें तुलना बता रहा हूं, अंतर बता रहा हूं। सबसे पहले मैं अंतर आपको बताऊंगा कि भौतिक गुणों में क्या अंतर है। यदि परीक्षा में क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन इस वर्ष 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि भौतिक गुणों की तुलना बात कहता है तो एक चीज और बता दूं मैं, आपकी कॉपी अट्रैक्टिव होना चाहिए। अट्रैक्टिव होगी तो सामने वाला वैल्यूअर अपने आप नंबर देने में मजबूर हो जाता है। अट्रैक्टिव के लिए जब हम अंतर लिखे तो ध्यान रखिएगा, इसको स्केल से भी लाइन खींचे। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं कि हाथ से लाइन खींच देते हैं, जो कि कॉपी को अट्रैक्टिव नहीं बनाता। अट्रैक्टिव के लिए सबसे पहले आपने यहाँ लिखा क्रमांक, यहाँ लिखा अंतर के लिए आपने धातु, यहाँ पुनः एक बार आपको देना है क्रमांक, और यहाँ लिखना है अधातु। इसको आपको पूरे डिब्बे में बंद करना है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, क्रमांक का कॉलम छोटा होता है तो छोटा सा बना दें, धातु का कॉलम बना दें, और फिर इस क्रमांक का कॉलम फिर छोटा बना दें, और अधातु का कॉलम बड़ा बना दें। इस तरह से आपको एक डिब्बा बनाना है। ये भी जो इस लाइन खींचना है वो स्केल की सहायता से खींचना है। हम नंबर 1 तुलना करेंगे। सबसे पहली बात यह है, धातु में लिखना है धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कभी कभी क्या होता है, यदि आपने गुण का कॉलम बना दिया तो आप गुण का कॉलम भी बना सकते हैं, उससे आपको और आसानी होगा। यदि हमने एक कॉलम यहाँ गुण का बना दिया, ये भी आपके लिए बहुत सुविधाजनक होगा। लेकिन आप यदि लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं लिखना चाहें तो सीधे लिख सकते हैं धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। पारा एक ऐसी धातु है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो आप इसमें लिखते हैं पारा को छोड़कर। कितना लिखना है, यदि आपने यहाँ गुण लिखना है तो गुण में आपको यहां देना पड़ेगा अवस्था। स्टूडेंट्स क्या देना पड़ेगा, अवस्था देना पड़ेगा। यहां लिखेंगे धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, जबकि पारा को छोड़कर। फिर यहां नंबर 1 डालेंगे, अधातुएं तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं। यह आपने अवस्था का कॉलम लिखा। जब ये अंदर लिख जाए तो आपको पूरे में ऐसे पुनः स्केल की सहायता से लाइन खींचना है, ताकि हमारी कॉपी अट्रैक्टिव लगे और वैल्यूअर नंबर देने पे मजबूर हो जाए। दूसरा पॉइंट छात्रों इसमें आता है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, मैं एक चीज बता दूं, यह कभी कभी एक क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, या कभी कभी 1 नंबर में जो लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं उसमें भी पूछा जाता है। तो यदि पूछा जाए आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं या क्या है, तो आप लिखेंगे ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में ढाला जा सकता है, वह धातुएं आघात वर्धनीय धातुएं होती हैं,
और इस गुण को आघात वर्धनीयता कहते हैं। ये आप लिख सकते हैं। इसमें लिखेंगे धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है, और यहां पर लिखेंगे अधातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। नाम ही है, आघात माने मारना, चोट पहुंचाना, वर्ध माने बढ़ना, और नीयता माने उसका गुण। तो ऐसी धातुएं जिन्हें पीट पीट कर पतली चादरों के रूप में डाला जा सके, वह है आघात वर्धनीयता। फिर से आपको अगला लाइन खींचना है। तीसरा पॉइंट देखिए, आपने बोर्ड लिखा है तो यहां लिखना है तन्यता। क्या लिखना है? तन्यता। तन्यता का मतलब होता है, ये भी कभी कभी 1 नंबर में आता है। तो ऐसी धातुएं जिन्हें पिघला करके उनके पतले लंबे तार खींचे जा सकते हैं, वे तन्य धातुएं कहलाती हैं, और इस गुण को तन्यता कहते हैं। तो लिखेंगे धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, और इस तरफ लिखेंगे अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। और फिर से आपको पूरी यहां तक लाइन खींचना है ताकि आपकी काफी अट्रैक्टिव लगे, बिल्कुल आकर्षक, एक एक चीज क्लियर रहेगी, आपको नंबर देने में कोई भी कोताही कोई नहीं बरतेगा। तीसरा पॉइंट लिखना है आपको ध्वनि। धातुओं में ध्वनि पाई जाती है। यदि धातुओं को हम थोड़ा सा भी ठोकर देंगे तो उनमें ध्वनि उत्पन्न होती है, जबकि अधातुओं में कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। एक पॉइंट और दे सकते हैं हम, देना हो तो, लेकिन 4 ही अंतर आपको लिखना है। यदि आपको लगे कि और दे सकते हैं, लेकिन हम बता दें, जितने नंबर का क्वेश्चन आता है उतने ही अंतर लिखें, उतने ही विशेषताएं लिखें, उतने ही गुण लिखें। जो पूछा है सिर्फ उतने लिखे जाते हैं जितने नंबर का क्वेश्चन हो। ये आपको बहुत ध्यान देना है। चालकता भी लिख सकते हैं, इनमें से कोई भी 4 लिखिए। चालकता में लिखेंगे धातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है, यानी इसमें करंट लग सकता है। जबकि इसमें लिखेंगे अधातुओं में विद्युत की सुचालक यानी नहीं होती, लिख दो। और यह लिख दो अधातुएं ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है, या लिखिए सुचालक नहीं होती हैं, या फिर आप लिखें कुचालक होती हैं। 2 में से कुछ भी लिखें, आपका इसमें नंबर काटने वाला कोई भी नहीं है। ये है इनके भौतिक गुण। यदि कहता है रासायनिक गुण, इसकी चर्चा में और करूंगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यदि हाँ कहता है रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में आपको क्या करना है, फिर से बता दूंगा आपको, उसको देखो बोर्ड में, ताकि आपको, लेकिन इसको हमारी वीडियो को आप देखें और लगे नोट करने वाली चीज है, तो आप इसको नोट कर लिया करें वीडियो को। और लगे कि हमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट में हमको लिखें, मैं उसका आंसर आपको निश्चित रूप से दूंगा, या तो आपके नंबर पर दूंगा, या फिर इसी वीडियो में आपको अभी बताऊंगा। यहां लिखेंगे रासायनिक गुणों की तुलना। यह लिखेंगे रासायनिक गुणों की तुलना लिखो, या रासायनिक गुणों में अंतर लिखो। तो हम फिर सबसे पहले लिखेंगे, यहां लिखा हमने क्रमांक, यहां लिखेंगे धातु, और यहां लिखेंगे फिर से क्रमांक, और यहां लिखेंगे अधातु। इनमें थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर हमने वही डिब्बा देखो बना दिया, इस तरह से हमने डिब्बा बना दिया पूरा। क्रमांक का कॉलम जो छोटा सा, धातु का कॉलम बहुत बड़ा कर दो, फिर क्रमांक का कॉलम बहुत छोटा कर दो, और अधातु का कॉलम बड़ा कर दो। इनमें देखिए रासायनिक गुणों में हमेशा रासायनिक मतलब इसमें क्रियाएं होती है, बिना क्रिया की रासायनिक गुणों में नहीं तुलना लिख सकते। तो सबसे पहले हम यहाँ बीचों बीच लिखेंगे O2 से क्रिया। O2 कहलाता है ऑक्सीजन। यहाँ बीचों बीच लिखना, बिल्कुल दोनों के बीचों बीच, क्योंकि यहाँ दोनों के हमें को तुलना करना है। नंबर 1 लिखेंगे यहां से। अब सुनिए क्या लिखेंगे, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु का वैद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाती है, और वही ऑक्साइड पानी से क्रिया करके क्षारीय ऑक्साइड का निर्माण करता है, यानी क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। इसमें क्या लिखेंगे, अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी अधातु का, ध्यान रखिएगा, जिससे क्रिया करेंगे वही बनेगा। तो अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी अधातु का सहसंयोजी ऑक्साइड बनाते हैं, और वही ऑक्साइड पानी से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो सबसे पहली बात आती है, हमने यहाँ पे देखिए धातु है, हमने एक धातु ले ली, मान लो सोडियम। ये सोडियम एक धातु है, इसकी हमने क्रिया कराई O2 यानी ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो ये धन का 1 इसकी संयोजकता होती है, इसकी माइनस की 2 होती है। यहाँ तुरंत बना देगा
और ये कहलाएगा सोडियम का ऑक्साइड, यानी ये वैद्युत संयोजी ऑक्साइड है। सोडियम के यहाँ पे 2 हैं तो हमको 2 लिखना पड़ेगा, O2 के 2 हैं तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे हैं यदि यहाँ ऑक्सीजन के 2 लिख दिए तो सोडियम के कितने हो गए, 4, 2 दूनी 4, तो यहाँ हमको सोडियम में 4 लगाना पड़ेगा। फिर मैंने इसी में लिखवाया है वही ऑक्साइड, यानी जो ऑक्साइड बना है ये फौरन पानी से क्रिया करेगा। इससे क्रिया करेगा, पानी जल से क्रिया करेगा तो ये क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्षारीय में बनेगा सोडियम और हाइड्रोक्साइड, ये कहलाता है OH। यानी इसका भी बैलेंस माइनस का 1 होता है, इसका प्लस का 1 होता है। 2 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो इसके आगे हमें 2 लगा देना है। ये होगा आपका ऑक्सीजन से क्रिया। अब जब बात आती है अधातुओं की, अधातुएं जो होती हैं ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं और ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या करती हैं, ये सहसंयोजी ऑक्साइड बनाती। मालूम है सल्फर ने ऑक्सीजन से क्रिया किया तो क्या बनाएगा, ये सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। और वही ऑक्साइड फिर से पानी से क्रिया करेगा। यदि ये पानी से क्रिया करेगा तो ये अम्लीय ऑक्साइड का निर्माण करेगा, अम्ल बनाएगा। तो यहाँ अम्ल क्या होता है, H2SO3, और इसे कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। इसको जरूर नोट करें, ये सल्फ्यूरस अम्ल होता है। यदि हम यहाँ पे सल्फर से ऑक्सीजन दिया करता और यहाँ बनाते सल्फर ट्राइऑक्साइड तो यहाँ बन जाता सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कहलाता है H2SO4। जब ये हमारी लिख जाए और फिर से पूरी लाइन यहाँ तक खींचना है, और ये हुई आपकी ऑक्सीजन से क्रिया। दूसरा प्रकरण यहीं पे लिखना है आपको, यही लिखना है हाइड्रोजन से क्रिया। हाइड्रोजन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स H2, आपको पता है, ये बहुत छोटी क्लासों से आप पढ़ रहे हैं। अब यहाँ इसके सामने लिखेंगे नंबर 2। इस तरह से लिखेंगे तो बड़ा सुटेबल होगा। और देख लेना एक भी अंक आपका नहीं कटेगा, 4 का है तो 4 ही मिलेंगे। दूसरा वर्ड लिखेंगे और यहाँ फिर से वही बात आई, देखिए वही चीज। अब लिखेंगे धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके उसी धातु का वैद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाती है। वैद्युत संयोजी मत भूलें, छात्र नहीं लिखते हैं लेकिन पूरा लिखेंगे। जब आपको पता है एक एक चीज मैं क्लियर कर रहा हूं तो आप उसको लिखें। क्या लिखेंगे, धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके उसी धातु का वैद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। और इसमें लिखेंगे अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके उसी अधातु का सहसंयोजी, उसमें वैद्युत संयोजी और यहाँ सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती हैं। अब क्रिया कराएं, फिर हम सोडियम ले लें और इसकी यदि हमने H2 से क्रिया कराई तो सोडियम का बैलेंस भी 1 होता है प्लस का, हाइड्राइड का माइनस का 1 होता है। ये दोनों बैलेंस ही घटेगी और सूत्र बनेगा NaH। यहाँ 2H के यहाँ लगाएंगे और Na के सामने भी 2 लगा देंगे। एक उदाहरण से ज्यादा मत दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं, बहुत बहुत उदाहरण दे। अब आगे हाइड्रोजन से फिर से क्रिया होगी। मान लो हमने एक यहाँ ले लिया N2 धातु को और इसकी H2 से क्रिया करा दी तो ये नाइट्रोजन का हाइड्राइड बनाएगा, यानी यहाँ बनाएगा NH3, जिसे कहते हैं अमोनिया। यहाँ N2 के 2, H2 के 2, लेकिन यहाँ H2 के 3 है, यहाँ तुम 2 लगा दिया तो 3 दूनी 6, हाइड्रोजन के 6 होंगे तो यहाँ हमको 3 लगाना पड़ेगा और ये बन जाएगा आपका सहसंयोजी हाइड्राइड और इसको कहते हैं अमोनिया। ये आपको बड़ा आसान लगा होगा यदि ये 2 अंतर आपके लिए। तीसरा अंतर की चर्चा करते हैं, यहाँ लिखेंगे अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया बता दें, रासायनिक गुणों में क्रिया जरूर कराई जाती है। आपको बहुत सी गाइडों में, बुक्स में क्रियाएं नहीं मिलती, सीधे लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाती है। जबकि आप मत लिखें, आप पूरा एक एक क्लियर करके लिखें कि सामने वाले को किसी प्रकार का लगे स्टूडेंट से एक एक चीज बनती है। तीसरा पॉइंट आता है, तीसरे में लिखेंगे धातुएं अम्लों से क्रिया करके लवण बनाती है। लवण और हाइड्रोजन मुक्त करती है। लवण बनाएंगी और हाइड्रोजन मुक्त करेंगी। यदि हमने यहाँ पे मान लो फिर Na लिया और अम्ल चाहे HCl ले लेना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और चाहे H2SO4 ले लेना सल्फ्यूरिक अम्ल, आप जो कहें। मैंने मान लो यहाँ ले लिया HCl, ये क्रिया करेगा सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, यहाँ लवण बनाएगा। लवण होता है NaCl, ये बन गया लवण और ये हमेशा हाइड्रोजन मुक्त करती है। और जब गैसेज होती है इसका तीर का चिन्ह ऊपर लगाते हैं ताकि गैसेज जो होती है ऊपर जाती हैं। अब इसको बैलेंस करने के लिए ध्यान रखना है, यहाँ H के कितने हैं 2, तो यहाँ पे 2 लगा दे। Cl कितने हो गए
दो तो हम Cl के आगे भी दो लगाएंगे, Na हो गए तो Na के आगे भी दो लगाएंगे। ये लवण तैयार हो गया, जो नमक हम लोग यूज करते हैं साधारण नमक, और इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन मुक्त होगा। और यहाँ बड़ा आसान यहाँ लिख देना है, अधातुएं अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती है। जब कोई क्रिया नहीं करती तो समीकरण लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, लिखना पड़ेगा धातुएं अम्लों से कोई भी क्रिया नहीं करती हैं। और फिर इसको लाइन से यहाँ पे बंद करना है। चौथा पॉइंट यहाँ लिखते हैं, नंबर ये हो गया, दो हो गया, ये हो गया तीन, चाहे यहाँ डैश लगाते जाइए ताकि इसमें क्लियर रहे कि हम क्या लिख रहे हैं। अगला पॉइंट आप लास्ट लिखेंगे यहाँ पे मूलकता। मूलकता लिखेंगे। मूलकता बता दूं मैं आपको, धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन का निर्माण करती हैं। धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉन को त्यागती हैं। जब त्यागेंगी तभी धनात्मक आयन बनेगा। जैसे यहाँ पे लिखा हमने सोडियम, सोडियम में जो संयुक्ता होती है -1 होती है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। यहाँ पर भी माइनस का आवेश लगाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन में हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है, और ये जब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो क्या बन जाएगा? सोडियम का धनात्मक आयन बन जाएगा। जैसे और भी तो बता दूं आपको, कैल्शियम होते हैं, इसकी दो संयुक्ता होती है, यह दो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह ही आएगा, और जब त्यागेगा यहाँ कैल्शियम के धनात्मक के दो आयन बनेंगे। इस प्रकार से ये जब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन का निर्माण करती हैं, यहां लिखेंगे अधातुएं। अधातुएं क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके। इनको नंबर देना है, यहाँ पर एक के आगे एक देना है, दो के आगे यहाँ भी दो देंगे, तीन के आगे यहाँ भी तीन देंगे, यहाँ 4 देंगे। तो लिखेंगे अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, एक्सेप्ट, यानी एक सब्सट होता है, एक्सेप्ट करती है। तो अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन का निर्माण करती हैं। जैसे हम एक धातु ले लें, आपकी मालूम हमने ले लिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसका होता है माइनस का 2 वैलेंस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? ग्रहण करेगी। लेकिन यहाँ पर माइनस ही आएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में माइनस का आवेश होता है। ये ग्रहण कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 माइनस के आयन बनेंगे। कोई भी ले लें, बहुत सारे केसेज हैं। क्लोरीन मालूम ने ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी क्योंकि एक संयुक्ता होती है, तो यहाँ Cl का माइनस का आयन मिल जाएगा। फ्लोरीन ले लें, कोई भी आप जो माइनस के आयन लेना चाहें तो धातुओं को यहाँ ले सकते हैं, क्योंकि धातुओं में बताया है ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। तो बड़ा आसान है। सबसे पहले मैं पुनः बता दूं आपको, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके उसी धातु का विद्युत संयोजी ऑक्साइड बनाती हैं, और वही ऑक्साइड फिर पानी से क्रिया करता है और क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करती हैं, सहसंयोजी ऑक्साइड बनाती हैं, और वही ऑक्साइड पानी से क्रिया करता है और अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। समीकरण देना। धातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करती हैं, उसी धातु का विद्युत संयोजी हाइड्राइड बनाती हैं, जबकि अधातुएं हाइड्रोजन से क्रिया करके उसी धातु का सहसंयोजी हाइड्राइड बनाती है। इसमें लगी धातुएं अम्लों से क्रिया करती हैं और लवण बनाती हैं तथा हाइड्रोजन मुक्त करती हैं। यहाँ लिखेंगे धातुएं अम्लों से कोई क्रिया नहीं करती। इसमें लिखेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनात्मक आयन बनाती हैं। यहाँ लिखेंगे धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन का निर्माण करती हैं। ये धनात्मक आयन बनते हैं और यहाँ हमेशा ऋणात्मक आयन का निर्माण होता है। यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो तो बता दूं, 2026 के लिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको अच्छे से तैयार कर लें, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक और शेयर करें और उसको सब्सक्राइब करें। लेकिन ये ध्यान रखें कि और आपको कोई चीज पूछनी हो इस चीज से संबंधित तो आप निश्चित रूप से कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको उसके अगली वीडियो में बता सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।